जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के राजनीति के बारे में। स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा होगा आपको। वो पिक्चर सारिका पासवान का है। ये तस्वीर जो दिख रहा है वो सारिका पासवान है और आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आरजेडी आप समझ रहे हैं, लालू यादव अध्यक्ष है। बिहार के चर्चित चेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री, चारा घोटाला में उनका नाम आया था और उनके लिए उनको सजा भी मिला था। आज हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति के बारे में क्योंकि हाल ही में हुए इटावा में एक प्रवचन हो रहा था, भागवत कथा। उसमें कोई संत जो थे वो यादव थे और उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, उनका माथा छील दिया गया और उनके साथ में अभद्रता किया गया। इसमें कोई शक नहीं, ये मीडिया में भी आया। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का कुछ भी मानने के लिए यहाँ बाध्य नहीं है। भारत एक लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपना हिसाब से, अपने इच्छा से धर्म मान सकता है, लेकिन उनके साथ में उनका माथा छील दिया जाता है और भी उनके साथ में अभद्रता किया जाता है। ये कड़ा शब्दों में निंदा करने योग्य बात है। बिहार, अभी चुनाव है बिहार में और बिहार जातिवाद से ग्रसित एक राज्य है। सबसे ज्यादा अगर कहीं जातिवाद है तो वो है बिहार। अब क्यों है ऐसा, यह हम आपको एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं। सारिका पासवान आरजेडी के प्रवक्ता हैं और ये अभी आप उनका कुछ बाइट्स भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें वो कह रही हैं कि कोई विशेष जाति को लेकर के कि वो जाति का लोग जो है वो अच्छा नहीं है, स्वर्ण जो है वो अच्छे नहीं है, मनुस्मृति को मानने वाले अच्छे नहीं है। तो मनुस्मृति को मानना और जो दलित है वो अलग मानता है, आप अलग मानते हैं। ये तो प्रवक्ता है आरजेडी की, लेकिन ये धर्म का प्रचारक बनी हुई है। और एक बिहार में भूमिहार समाज से आते थे, बगमेश्वर मुखिया उनका नाम था। उनके इतिहास को आप देखिएगा तो अगर एक साइडेड देखिएगा तो वो अच्छा नहीं था। उनको जिंदाबाद करना या उनका मुर्दाबाद करना अच्छा नहीं है। जिस तरह से कोई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यहीं के देश के नेता कहते हैं, उसी तरह से वो भी एक अपना अगर सामाजिक रास्ता को छोड़ करके कोई अगर आतंकवाद या फिर कोई वैसा रास्ता को चुन लिए जहां लोगों के हत्या और चोरी डकैती करना, तो वो अच्छा नहीं है। उन पे तो बात ही नहीं किया जाए। लेकिन और वो पास्ट का चीजें हैं, जो बीत गया है उस पर ज्यादा बात ना हो तो अच्छा है। लेकिन ये आरजेडी की प्रवक्ता आशुतोष कुमार भूमिहार नेता है और भूमिहारों का पक्ष रखते हैं। उसी तरह से बहुत सारे भारत में और बिहार में नेता हैं जो अपने अपने जाति के नेता हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन मनुस्मृति को मानने वाले लोग, स्वर्ण लोग, दलित लोग, अगड़ा लोग, पिछड़ा लोग करके बिहार को कितना दिन तक ले जाया जा सकता है, प्रश्न यही खड़ा होता है। आरजेडी अभी विपक्ष की पार्टी है। विपक्ष का रोल होना चाहिए कि रोजगार मिला कि नहीं मिला, सत्ता पक्ष 5 साल काम किया कि नहीं किया, क्या रह गया जो हम कर सकते थे, इस पे बात करना चाहिए था। और पार्टी का प्रवक्ता यही सब चीजों के लिए होता है कि हमारी पार्टी क्या कर सकती है, और आरजेडी को भी इसी तरह से करना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे जातिवाद नेता हैं जो चुनाव के टाइम में इस तरह का डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे अंग्रेज किया करते थे, डिवाइड एंड रूल, यानी कि पहले बांटो और फिर राज करो। आप जाति में बांट सकते हैं, आपका कल्याण होगा क्या? हो सकता है कि पूरा अगर जनरल को आप साइड कर दे और ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम सबका वोट आप संग्रह कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सारिका पासवान के सोच का। सबका वोट आपको मिल जाए, आपके नेता सरकार में भी आ जाए, क्या जो वहां रह रहे हैं स्वर्ण, उनको आप नहीं रहने दीजिएगा? उनको जीने का अधिकार नहीं है? वो सक्षम नहीं है? कहने आप अगर इस तरह से करके अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या आप अच्छे से सुचारू रूप से चला पाएंगे, बिहार को बदल पाएंगे?
आने वाला 5 साल में फिर से यही टेक्निक जातिवाद वाला अपनाना पड़ेगा। और जातिवाद से किसका भला हुआ है? भारत अगर जातिवाद से ग्रसित था तो पीछे है। भारत में जातिवाद नहीं होता तो आगे जरूर रहता, लेकिन जातिवाद था तो पीछे है। लेकिन आपका बदलाव कहां का सोच है? आप तो नहीं सोच रहे हैं कि बिहार बदले, बिहार में जातिवाद से ऊपर उठ करके लोग वोटिंग करें। आप आशुतोष शर्मा को अगर इस तरह का अभद्रतापूर्ण गाली दीजिएगा, क्या क्या ये सही है? आरजेडी को तुरंत अपना पार्टी से इनको निकाल देना चाहिए था। आप कहते हैं कि मनुस्मृति मानने वाले लोग खराब हैं, सभी खराब हैं, और आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अगर मनुस्मृति जो मानता था वो खराब है, आप ऊपर उठ करके कहां काम कर रहे हैं? आप भी तो वही जाति उन्माद फैला रहे हैं बिहार में। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वो पार्टी जो बिहार में विपक्ष की पार्टी है, आप सरकार की आलोचना कीजिए। सरकार की आलोचना करके लोगों को ध्यान अपने पार्टी के ऊपर कंसंट्रेट करवाइए कि हाँ, हम बिहार में आएंगे तो इस तरह का बदलाव करेंगे। आप बदलाव जातिवाद पे करेंगे। आप जाति से कितना डेवलपमेंट चाहते हैं? कितने जाति के लोगों को आप साइंटिस्ट बना दिए? जाति से कोई साइंटिस्ट बना है? पढ़ करके बना है। कोई आईएएस बना है? वो पढ़ करके बना है। ऐसे जातिवादी नेताओं को सरकार जो है वो एक्शन ले और खत्म करे। आप एक और अभी ट्रेंड में चल रहा है कि कोई भी कुछ आ रहा है, कुछ भी वायरल कर रहा है, झूठ हो सच हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आया अपना बका और चल दिया। कहीं से भी ये सही नहीं है। सच्चाई आना चाहिए था सामने, और जो चीजें आप बोल करके आ रहे हैं उस पे एग्रीमेंट होना चाहिए था कि 5 साल में आपको ये करके रखना है, नहीं तो इसके एवज में आपको फाइन देना होगा, इतना आपको देना होगा, या फिर नेक्स्ट 5 ईयर आपका पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा। ये सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी आना चाहिए था, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, कोई भी हो, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, चाहे भारत के 2800 राज्यों में जो भी पार्टियां, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे नेशनल पार्टियां हो, जो चुनाव के टाइम में एग्रीमेंट किया, घोषणा पत्र जारी किया, उसमें फाइन सहित रहना चाहिए कि 5 साल में अगर ये आप पूरा नहीं करते हैं तो आपके इसके एवज में आपको 10 साल तक बैन कर दिया जाएगा। उस पार्टी में रहने वाले जितने भी जो ऊपर के नेता हैं सबको बैन कर दिया जाएगा, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा आजीवन। ये सरकार का है। लेकिन वैसे प्रवक्ता जो आकर के एक जाति विशेष को गाली देते हैं, जाति विशेष के गाली देने से क्या उद्धार हो जाएगा? भारत में अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर गरीब रहता है तो भारत गरीबी रेखा के नीचे आएगा। भारत के लोग वो कहलाएंगे। इंटरनेशनली आप समझते हैं क्या? आप एक जाति को गरीब कर दीजिएगा तो भारत अमीर देश बन जाएगा? एक व्यक्ति को आप गरीब कर दीजिएगा तो आपका काउंट होगा कि भारत में एक व्यक्ति गरीब है। वहां जाति से नहीं देखा जाता कि फलाना जाति का गरीब है और फलाना जाति का अमीर है। और रही बात कि जो कौन किसका काम है, ये सब पहले था। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर किसी के अंदर गुण है, वो पूजा करवाना चाहता है तो करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रवक्ता प्रवचन करता थे यादव के और उनके साथ में ऐसा हो गया, अब कोई यादव प्रवक्ता नहीं रहेंगे। बहुत सारे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जो ओबीसी समाज से थी, और अभी भी बहुत सारे प्रवचन करता है जो है ओबीसी, एससी, एसटी, बहुत सारे हैं। समाज आप तो आकर के माइक में बोल दिए कि एससी एसटी को अब ब्राह्मणों से ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। जो सर्व समाज एक साथ रह रहा है, आप उनके अंदर में कितना द्वेष फैला रहे हैं। जिस गांव में 4 एससी है और 10 जनरल है, उस वहां फिर तो उन्माद होगा, और जहां 2 जनरल है वहां 10 एससी है, वहां भी तो होगा। तो आप समाज को बांट रहे हैं, आप समाज का कल्याण नहीं कर रहे हैं, और ऐसे प्रवक्ता को हटा देना चाहिए। धन्यवाद।